ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित सर्वकर्मथान करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिवपद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं। तो उस कर्मकांड के जो मूल ग्रंथ है उसकी जो टीकाएं हुई थी संस्कृत में और कर्नाटक भाषा में, तो उसके आधार से पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में, वो उस जमाने की वहाँ की हिंदी भाषा थी, उसमें उन्होंने टीका लिखी थी स्पष्टीकरण रूप से, और उसी का अपने यहाँ हिंदी अनुवाद हुआ था और उस पर 2 शिविर हुए थे जो अभी लिखित रूप से आपके हाथ में है। तो उसमें से प्रकृति बंध, प्रकृति की सत्ता, उसका उदय, इसके बारे में हम यहाँ विशेष विचार कर रहे हैं। अभी तक जो हमने बात देखी थी तो अनेक जीवों की अपेक्षा कितनी प्रकृतियां बंध योग्य है उसकी बात की, और फिर उसके गुणस्थानों में उसका वर्णन देखा। कौन से गुणस्थान तक बनती है, ऊपर नहीं बनती, उसको हमने कहा बंध की विच्छित्ति। उसके बाद हमने उदय की भी बात देखी थी, कितनी उदय रूप होती है और कहाँ उसका उदय रुक जाता है, मिट जाता है, उसको क्या कहा, उदय की विच्छित्ति। उसके बाद हमने सत्व की भी बात देखी थी, वो सत्ता की भी विच्छित्ति कहाँ, किस गुणस्थान में कैसे होती है, उसकी भी चर्चा की थी। अब ये बात समझने के बाद अभी जो आगे का विषय है वो आसान होगा समझने के लिए, ऐसे भी वो सरल है। वहाँ क्या होगा, अभी हम स्थानों की चर्चा करेंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा था, पहले गुणस्थान में कितनी टोटल बनती है, तो जो कोई अलग अलग जीव मानते हैं उसकी चर्चा की थी। अब स्थान में क्या समझना, एक जीव एक काल में एट ए टाइम कितनी प्रकृतियां बांधता है, और वो भी हम अलग अलग मूल प्रकृतियों पर घटित करके बताएंगे। यानी जब हमें विच्छित्ति हमने बंध की और उदय की देखी है, तो अभी ये स्थान समझना बहुत आसान है। पहले ये स्थान कहते किसको है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो अब ये पुस्तक है ना आपके हाथ में, 819 पेज निकालना, 819। इस अधिकार का नाम ही क्या है, स्थान समुत्कीर्तन अधिकार। क्या लिखा है, स्थान समुत्कीर्तन। ये समुत्कीर्तन कैसा कीर्तन है, कौन सा है? तो समुत्कीर्तन है ना कथन, बस है ऐसा कहेंगे। इतनी प्रकृतियों का ये स्थान है, एक कह दिया, वो हो गया समुत्कीर्तन। पहले तो क्या बताए थे, इतनी प्रकृतियां है, उसका इतना बंध होता है, इतने की सत्ता होती है, वो कह दिया उन्होंने। अब यहाँ स्थान में क्या बताएंगे, एक जीव को एक काल में जितनी प्रकृतियों का बंध होता है उसको कहेंगे बंध स्थान। एक जीव को एक काल में जितनी प्रकृतियों का उदय पाया जाता है उसको कहेंगे उदय स्थान, और जितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है उसको कहेंगे सत्व स्थान। ये हम 8 कर्म सच उस पर भी घटित करेंगे,
और उत्तर प्रकृतियों पर भी घटित करके देखेंगे। देखो पेज नंबर 819, नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है ना, वहां पढ़ना है हमको। जो बोल्ड में लिखा है, एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां पाई जाती है उनके समूह का नाम स्थान है। जितनी यानी उसकी कितनी नंबर ऑफ प्रकृतियां है, तो इन्हें सामान्य से स्थान की परिभाषा बताई। और उसमें बंध स्थान किसको कहेंगे, उदय स्थान किसको कहेंगे और सत्व स्थान किसको कहेंगे, इसी परिभाषा में अगर उसको कहना है तो आगे जो लिखा है, जब बंध के स्थानों की बात होगी तो एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां बनती है उसका नाम होगा बंध स्थान। ख्याल में आती है? ये प्रकृतियों के बंध स्थान का अर्थ क्या है? एक जीव को, पहले हमने मिथ्यात्व गुण स्थान में ज्ञानावरण की कितनी बनती है, तो 5 बनती है। दर्शनावरण की कितनी बनती है, 9 बनती है। और मोहनीय की कितनी बनती है, हाँ बंधने योग्य 26 है, ऐसा कहा था। परंतु एक जीव को एट ए टाइम 26 बंधेगी, तो जितनी बनती है उसको कहेंगे बंध स्थान। वो हम गुण स्थानों में देखेंगे, उसके जो वेरिएशंस है। स्थान यानी वेरिएशंस, अलग अलग कहाँ कौन से गुण स्थान में कौन सा स्थान है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, जब बंध के स्थानों की बात होगी तो एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियां बनती है उसका नाम होगा बंध स्थान। यानी अलग अलग जीवों के अलग अलग बंध स्थान होंगे। अब कहते उदय स्थान किसको कहना, तो एक जीव के एक काल में जितनी प्रकृतियों का उदय पाया जाता है उनको हम कहेंगे उदय स्थान। ये ख्याल में आती बात? एक काल एक समय कहो, हाँ एक समय में, एट ए टाइम। और एक जीव के एक काल में जितना जितना सत्व पाया जाता है, तो अलग अलग जीवों के अलग अलग सत्व होंगे, उसके कुछ वेरिएशंस होंगे कि इतने का सत्व हो सकता है, किसी को इतने का हो सकता है, किसी को, वो जो बात होगी उसको कहेंगे सत्व स्थान। स्थान की बात समझ में, हम बंध स्थान भी देखेंगे, उदय स्थान भी देखेंगे, सत्व स्थान भी देखेंगे। पहले आसान तरीके से समझने के लिए हम 8 कर्मों की बात करते हैं। तो हमने देखा 8 कर्मों का उदय एट ए टाइम होगा, ऐसा कोई जीव है क्या? अरे है ना, वो सब है। 8 कर्मों का उदय कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है? हाँ, 12वें को मोहनी की सत्ता है क्या? उदय है, बंध है, हाँ 9वें तक उसका सत्व है और 9वें तक बंध भी है, सत्व तो 10वें में भी है। तो 8 कर्मों का हमने उदय पूछा, 8 कर्मों का उदय कहाँ तक है, यानी मोहनी का उदय कहाँ तक है बोलो? हाँ 10वें तक है, यानी 8 का उदय है। ये कहाँ तक होगी बात? मोहनी का उदय ना, सूक्ष्म लोग है कि नहीं, पहले उदय रुकेगा तो मोहनी का ही रुकेगा। जैसे 11वें वाले को उदय है क्या? मोहनी का उदय 11वें वाले को नहीं है। तो कितनी प्रकृतियों का उदय है वहां पर? 7 का उदय है। ख्याल में आई बात? हाँ। तो इन्हें 8 प्रकृतियों का उदय स्थान पहले वाले को दूसरे वाले को कहाँ तक होगा? 10वें तक होगा। वहां तक 8 ही कर्मों का उदय पाया जाता है। अब हम बंध की बात करेंगे। 8 ही कर्मों का बंध हो रहा है, यानी उसका अर्थ क्या है? आयु भी बंध रही है। तो पहले गुण स्थान में 7 का बंध है क्या 8 का है? 7 का भी है 8 का भी है। यानी बंध के स्थान पहले गुण स्थान में 2 हो गए, किसी को 7 का बंध हो रहा है, किसी को 8 का बंध हो रहा है।
तो 7 या 8 ये ऑप्शन कौन से गुणस्थान में होंगे, जहां 7 का भी बंध हो सकता है या 8 का भी हो सकता है। बोल, तीसरे में होगा, तीसरे में आयु का बंधन नहीं होगा। नहीं, तीसरे गुणस्थान वाले को मात्र 7 का बंध स्थान है। हम टोटल प्रकृतियां गिन रहे, अलग अलग हम बाद में देखेंगे। ये बात ख्याल में आती है। तीसरे गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं होता तो तीसरे गुणस्थान वाला 7 ही कर्मों का बंध करेगा। चौथे वाला 7 या 8 का, पांचवे वाला, क्योंकि आयु कब तक बनती है, 7वें तक। 8वें गुणस्थान वाला उदय ने बंध कितने का करेगा? आयु बन रही है क्या? 8वें गुणस्थान में आयु बनती है क्या? हमने 7वें गुणस्थान के बंध की विच्छित्ति देखी थी, एक देवायु देखी थी वहां पर। अब ये सब विच्छित्ति अब काम आने वाली है, उसमें हमने बहुत मेहनत की है। अब ये विषय वैसे सरल है। 8 ही कर्मों पर हम घटित कर रहे हैं, तो 8वें गुणस्थान में किसी आयु का बंध हो नहीं सकता। एक जीव को तो मात्र 7 कर्मों ही बंधेगी। 9वें में मुनि का बंध है, आयु का नहीं है। 10वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बनती है? हाँ, आयु और मोह छोड़कर तो कितनी बंधेगी? तो वहां 6 प्रकृतियों का बंध स्थान है। यानी मूल प्रकृतियों को हम देख रहे, उसके उत्तर भेद अभी नहीं देख रहे। ये तो सरल आसान है, मूल प्रकृति की बात तो आसान है। तो देखो हमने क्या देखा था, फिर से देखो। 8 का बंध स्थान कहाँ होगा? तीसरे गुणस्थान के बिना पहले से 9वें तक। 8 का तो है, 7 का है कि नहीं वो हम बाद में करेंगे। 8 का कहाँ है? पहले से लेकर 9वें तक, एक्सेप्ट तीसरा गुणस्थान। हाँ, 7वें तक, 7वें तक आयु बनती है। तो पहले से 7वें तक। और 7 का बंध स्थान 7 का 9वें तक, 8 का कहाँ तक? 7वें तक। और 7 का, क्योंकि तीसरे में भी 7 है, पहले में भी 7 हो सकता है, दूसरे तीसरे चौथे सब कहाँ तक होगा? वो हम 9वें तक कहेंगे। नहीं समझे? अब 6 का बंध स्थान कहाँ होगा? जहां आयु भी नहीं बनती और मोहनीय भी नहीं बनता। कहाँ होगा ये? 6 का 10वें गुणस्थान में। और आगे 11वें में बंध स्थान कौन सा होगा? कितने प्रकृतियों का बंध होगा? एक। कौन सी? साता वेदनी। उसको मूल वेदनी को या साता वेदनी को एक ही बात है। तो वहां एक ही प्रकृति बंधेगी। तो एक प्रकृति का बंध स्थान कहाँ कहाँ होगा? 11वें में, 12वें में, 13वें में। इतनी बात समझ में आई कि फिर दोहराना है? रिपीट। देखो 8 प्रकृति का बंध हो रहा है, यानी कौन से? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोह, ये सभी 8 के 8 बंध रही है। 8 बंध रही है, उसका अर्थ है आयु का बंध चल रहा है। तो पहले गुणस्थान में भी हो सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में नहीं होगा। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें तक है। यहां तक बात ख्याल में? तो ये 8 का बंध स्थान कहाँ कहाँ है वो हमने देखा। अब 7 का बंध स्थान कहाँ कहाँ होगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें तक। तो 8 का देखा, 7 का देखा। 6 का बंध स्थान जहां 6 ही प्रकृति बनती है। 10वां गुणस्थान, मोह का उदय है, मोह का बंधन नहीं है। सूक्ष्म लोक का उदय है, तो उसे मोहनीय नहीं बन रही है, पर अन्य 6 कर्म बन रहे। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतरा है, वेदनी है, वो सब बाकी सब बन रहे। आयु तो पहले बंधना रुक गई है 7वें में। तो कितने का बंध स्थान है? 6 का। कहाँ बन रही है? 10वें में। अब 11वें गुणस्थान वाला कौन सी प्रकृति बांध रहा है? वेदनीय में, साता वेदनीय। उसका टोटल वेदनीय कहो, कोई बात नहीं, हम उसका भेद नहीं कर रहे। तो 10वें में भी 1 का स्थान है,
11वें में भी 1 का है, 10वें में 11वें में 1 का है, 12वें में 1 का है, 13वें में 1 का है। यहां तक ख्याल में आई? ये तो हमने 8 ही प्रकृतियों पर बंध स्थान घटित किए। अब हमको उदय स्थान देखने हैं। 8 ही प्रकृतियों का उदय कहां कहां होगा। मूल प्रकृतियों की बात है, हमें कोई डिटेल में सोचना नहीं है। पहले गुणस्थान वाले को कितने का उदय है? 8 का। और तीसरे वाले को वो भी 8 का। 9वें वाले को, अरे आयु का सर्वत्र उदय है ना। 10वें वाले को मोहनी का भी उदय है, तो 8 का उदय है। अब 11वें वाले को मोहनी का उदय नहीं है, तो 7 का उदय कहां पर है? 11वें वाले को। 12वें वाले को मोहनी नहीं है, उन्होंने तो क्षय कर दिया, उसके भी 7 का उदय है। और कोई होगा? यानी 11वें और 12वें में 7 का उदय है। 13वें वाले को घाती कर्म हो गए, अभी 4 ही बाकी है, तो 13वें वाले को भी 4 का उदय है। और 14वें वाले को 4 है ना, 4 है, अंत समय तक तो 4 ही है। तो ये कितना आसान है। 8 में हमने बंध स्थान देखा, उदय स्थान देखा, अभी सत्व स्थान देखते हैं। तो पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व है? हाँ, सब है, क्योंकि 8 का बंध भी हो सकता है, तो सत्व तो है ही है ना। कहां तक 8 का सत्व होगा? अब कोई अरे 10वें भी लोभ है ना, तो 11वें में नष्ट हुआ क्या? 7 में है, उपशमित किया ना उसको। 11वें में कोई 7 में से नष्ट नहीं हुआ है। हमें 8 की सत्ता कहाँ तक है ये हमने देखना है। तो पहले से 11वें गुण स्थान तक 8 ही कर्मों की सत्ता है। सत्व स्थान कह रहे ना। अब कहते 7 का सत्व स्थान, सत्व की बात है, यानी एक ऐसी कोई प्रकृति होनी चाहिए जो पूर्ण क्षय हो गई है। सत्ता में 7 ही प्रकृतियां है, ये बात कब हो सकती है? 12वें में मोहनी का 1 का, देखो घाती कर्मों का 4 का क्षय करके अरिहंत व्यवस्था प्राप्त, 4 का एट ए टाइम क्षय नहीं होता। 10वें तक है, 12वें में मोहनीय है ही नहीं है, यानी उसका क्षय 10वें में ही कहेंगे हम, है ना। तो 12वें में सत्ता किसकी, कितने की है? 7 की है। तो हम क्या कहेंगे? 7 का सत्व स्थान मात्र 12वें में है। अब 4 का सत्व स्थान कहां पर है? 13 और 14। ये तो हमने देख लिए, उसमें कोई बहुत यहाँ इस विचार करने की बात नहीं है। फिर हमने इतना देखना है बंध स्थान किसको कहते हैं, उदय स्थान किसको कहते हैं, और सत्व स्थान किसको। ये समझने के लिए हमने मूल प्रकृतियों के आधार से बात समझाई। अभी तो हमको समझना है कि उत्तर प्रकृतियों में ये समझना है, और वो समझेंगे हम, क्योंकि उसमें एक एक प्रकृति लेकर अलग अलग हम विचार करेंगे। इसलिए यहाँ पर चार्ट भी हमने लगाया है, और उसकी बात हम पुस्तक के आधार से भी आपको बताएंगे। तो यहाँ देखते हम, यहाँ क्या लिखा है। केवल यहाँ बंध स्थान की ही चर्चा चलेगी, और ये कर्मों के नाम हमने 8 कर्मों के नाम लिखे हैं। अब ये तो और आसान है। ज्ञानावरण की टोटल प्रकृतियां कितनी है? 5 है। तो ये 5 प्रकृतियां किसको बनती है? कहां तक? 10वें गुण स्थान तक सभी को बनती है। यानी इसको कहेंगे 5 प्रकृति वाला एक स्थान। यानी उसमें कोई भेद नहीं, कहीं 4 बनती हो, कहीं 3 बनती हो, ऐसा तो है ही नहीं। हमने जो 8 प्रकृति बनती है उसके तो अलग अलग देखते, कोई 8 का बंद करता है, कोई 7 का बंद करता है, कोई 6 का बंद करता है, ऐसा हमने वहां देखा था। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बंदेगी तो 5 ही बंदेगी। तो एक जीव को एक काल में 5 ज्ञानावरण की बनती है। कहां से कहां तक? पहले से लेकर 10वें तक। इसको कहेंगे
5 प्राकृतिक का शब्द लगता है। 5 प्राकृतिक एक स्थान, प्रकृति यानी प्रकृति वाला, यानी जहाँ ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां बनती है, प्रत्येक जीव को एट ए टाइम 5 ही बनती है, कहीं 3 बनती है, कहीं 5 बनती है, ऐसा है ही नहीं। तो 5 प्रकृति वाला एक ही बंध स्थान है। कहाँ से कहाँ तक? पहले से 10वें तक। ये बात समझ में आती है? फिर से देखो यहां पर ज्ञानावरण में 5 का यानी 5 प्रकृतियों का एक ही बंध स्थान है, उसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, सबको ये बंधेगा ही बंधेगा। और हमने देखा ये ध्रुवबंदी अनादि से बनती थी। अब दर्शनावरण की बात करते हैं। दर्शनावरण में टोटल प्रकृतियां कितनी है? 9, और वो भी हमने ध्रुवबंदी में गिनी थी, आपको याद होगा। यानी अनादि से 9 बनती थी। तो 9 प्रकृतियां कौन से गुणस्थान में बंधेगी? पहले में तो बंध ही रही है, और कहां पर बंधेगी? दूसरे में, क्योंकि हमने स्थान वृद्धि आदि 3 की बंध विच्छित्ति दूसरे में देखी थी। बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या था? दूसरे में बनती है, ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती है। तो 9 प्रकृतियां कहाँ कहाँ बनती है? पहले में और दूसरे में। तो हम कहेंगे एक स्थान हुआ उसको, जहां 9 प्रकृतियां बनती उसको कहेंगे एक स्थान। उसके बाद कितने बंधेगी? 6। कहां तक? 8वें के पहले भाग तक। तो उसको हम कहेंगे 6 प्रकृति वाला दूसरा स्थान, जहां दर्शनावरण की 6 ही प्रकृतियां बनती है। एक जीव को 6 बंध रहे। कौन सा है वो जीव? तीसरा वाला होगा, चौथे वाला होगा, कहां तक का होगा? 8वें के पहले भाग तक 6 प्रकृतियां बनती है। तो ये हो गया 6 प्रकृति का ये दूसरा बंध स्थान। दर्शनावरण की बात चल रही। उसके बाद क्या होगा? बंध विच्छित्ति हुई, उसके बाद क्या होगा? कितनी बंधेगी? अभी 4 ही बंधेगी। ख्याल में है ना? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। 4 बंधेगी। कहां तक बंधेगी? 12वें में उदय है। हमने देखा ना, मूल प्रकृतियां यहाँ 10वें में 6 बनती है ना? तो यहां हमने क्या देखा? देखे अभी कैसे उसको सीखना। 9 प्रकृति का एक स्थान है, 6 प्रकृतियों का और एक स्थान है। किसको वो होता है वो हमने देखा। और 4 प्रकृतियों का एक स्थान है। तो दर्शनावरण में बंध स्थान 3 अलग अलग है। 9 वाला एक, 6 वाला एक, और 4 वाला। किसको होता है, कहाँ होता है, अभी हमने देख लिया है। तो हम कहेंगे दर्शनावरण में 3 बंध स्थान है। 3 का बंध नहीं कहा, 9 का बंध, 6 का बंध और 4 का बंध। इसको कहें 9 प्राकृतिक एक स्थान है, 6 प्राकृतिक दूसरा स्थान है, 4 प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी प्रकृति वाला, जहां 4 प्रकृति बनती है वो तीसरा बंध स्थान है। अब ये कितना आसान है। अभी तक जो हमने मेहनत की ना वो अभी काम आने वाली है। ये 2 ज्ञानावरण दर्शनावरण ख्याल में आए? ज्ञानावरण में कोई वेरिएशन था? बस 5 प्रकृति का एक ही स्थान, क्योंकि कहीं 2 बनती है, कहीं 3 बनती है, कहीं 4, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। दर्शनावरण में है। क्यों? क्योंकि उसकी तो बंध विच्छित्ति हुई थी ना, पहले 3 की हुई, फिर 2 की हुई, इसलिए 9 का एक स्थान, 6 का एक स्थान, 4 का एक स्थान। ऐसे दर्शनावरण प्रकृति में बंध स्थान 3 है। 9 वाला एक, 6 वाला एक, 4 वाला एक। ये क्लियर हुआ इतना? तो आसान है इसमें, है ना? अब मोहिनी को जरा हम बाद में देखेंगे। वो हमेशा मोहिनी जरा बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि उसके अनेक है ना स्थान, 10 है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले एक एक वाले निपटाते हैं। अब अंतराय का जो है, अंतराय कितनी बनती है एट ए टाइम? 5। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक बनती है? पहले से लेकर 10वें तक। सर्वत्र 5 का ही एक ही स्थान है। जैसे ज्ञानावरण का 5 प्रकृतियों का एक स्थान था, वैसे अंतराय में भी 5 प्रकृतियों का एक ही स्थान है। सर्वत्र 5 का ही बंध होता है। ये समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं वेदनीय। वेदनीय के 2 प्रकृतियां हैं,
साता और असाता एट ए टाइम कितनी बनती है? एक समय में एक जीव को एक ही प्रकृति बंधेगी, या तो साता बंधेगी या तो असाता बंधेगी। साता या असाता छठे तक बंधेगी और बाद में साता ही बंधेगी, परंतु बंधेगी कितनी? एक। छठे तक ऑप्शन है, परंतु ऑप्शन है इसलिए दो बनती है ऐसा है ही नहीं। तो सर्वत्र वेदनीय का एक प्रकृति का एक का यानी एक प्रकृति का एक ही स्थान है। ये समझ में आती बात? वेदनीय का कितने का स्थान है? एक का। और कितने स्थान है ऐसे? एक ही है। हाँ, जो ऑप्शन होगा उससे कोई बात नहीं, उसमें तो संख्या बदलने वाली नहीं है। साता बंधेगी तो भी एक ही बंधी है, असाता बनती है तो भी हम एक ही बनती है। एट ए टाइम दो बंधेगी नहीं एक जीव को, किसी को साता बंधेगी किसी को असाता बंधेगी, पर है स्थान तो एक का। अब कहते हैं वेदनी हो गई। आयु एट ए टाइम कितने आयु बांधते हैं? बंधे की बात है, एक ही आयु बनती है ना, दोबारा भी बंधेगी तो भी आयु तो एक ही बनती है। तो आयु का भी एक प्रकृति का एक स्थान, ये कहाँ लगाया इसलिए, यानी एक प्रकृति वाला एक स्थान। ये समझ में आ रही बात? ये स्थान लगाना तो 1 से 7 ऐसा बोल सकते हैं क्या, तीसरे को छोड़कर? जैसे आयु, हाँ, आयु का कहाँ है, उसका स्वामी कौन है ऐसा अगर हम पूछेंगे। एक प्रकृति बंध का स्वामी कौन है, तो पहले वाला है, दूसरे वाला है, चौथे वाला है। हाँ, ये कहाँ पाया जाता है, तो हम कहेंगे 7वें तक बंधेगी। यानी उसमें और भी चर्चा हम कर सकते, कौन कर रहा है, किसके होगा, इस तरह से हम सोच सकते। ख्याल में आती है? इतनी बातें ख्याल में आई? हाँ। अब नाम की भी बात हम बाद में देखेंगे। ये दो है ना, उसमें थोड़े हम देखेंगे क्या है। अब ये गोत्र कितना बनता है एट ए टाइम? तो पहले गुणस्थान वाला नीच गोत्र बांधेगा क्या उच्च गोत्र बांधेगा? दोनों में से एक बांधे। एक जीव, हम स्थान देख रहे हैं, स्थान का अर्थ है एक जीव एट ए टाइम एक ही बंधेगा, उच्च गोत्र बांधेगा या नीच गोत्र बांधेगा। दूसरा गुणस्थान वाला नीच गोत्र के बंध की विच्युत्ति कहाँ हुई? हाँ, दूसरे में हुई। यानी पहले और दूसरे गुणस्थान वाले या तो उच्च गोत्र बांधेंगे या नीच गोत्र बांधेंगे। तीसरे गुणस्थान वाला क्या बांधेगा? उच्च गोत्र ही बांधेगा। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठे वाला, सातवें वाला, आठवें वाला, कहाँ तक बंधेगी उच्च गोत्र? 10वें गुणस्थान तक बनता है। तो सर्वत्र क्या है? एक प्रकृति का एक ही स्थान है। एक प्रकृति का एक स्थान समझ में आती है? ज्ञानावरण में हमने 5 का एक स्थान देखा था और यहाँ 1 का एक स्थान है। वहां पांचों ही एट ए टाइम बन रही है, परंतु उसमें दूसरा कोई ऑप्शनल 3 का या 4 का ऐसा कोई भेद नहीं है। तो ये हमने देखे 5 का एक स्थान है, अंतरा में 5 का एक स्थान है, वेदनी में, आयु में और गोत्र में 1-1 का एक स्थान है। ये तो बात समझ में आई। एक दर्शनावरण है, उसमें 3 ऑप्शन थे। एक नव प्रकृति का स्थान किसके होगा? पहले और दूसरे में। फिर 6 प्रकृति का कहां से? तीसरे से लेकर 8वें के पहले भाग तक, क्योंकि वहां निद्रा प्रचला के बंध विच्छित्ति हुई। बाद में क्या होगा? 4 का ही बंध होगा। तो 4 प्रकृति का और एक बंध स्थान कहां से कहां तक होगा? हाँ, अभी 8वें के दूसरे भाग से, हाँ, वहां से 10वें तक। तो ये सब ख्याल में आई इतनी बातें। मोदी की बात करेंगे हम बाद में। यहां तक ख्याल में आया कि नहीं आया? यानी बंध स्थान किसको कहेंगे ये हमको समझना था। तो इन कर्मों के आधार से हमने समझा। अब थोड़ा मोहनी की बात करेंगे। फिक्स है, यानी पहले गुणस्थान कहेंगे तो मैं इतने का ही बंध है, अन्य कोई नहीं है। एक ही गुणस्थान में वेरिएशन नहीं है। नाम कर्म की बात और अलग है। वहां क्या क्या लिखा है देखो। देखो, किसी का 22 का बंध होगा, किसी को 21 का होगा, किसी को 17 का होगा, किसी को 13 का होगा, किसी को 9 का होगा, किसी को 5 का, 4 का, 3 का, अलग स्थान है। अब ये 22, एक जीव एट ए टाइम 22
बांधेगा, मोहनी की 22 बांधेगा। तो ऐसा कौन सा है जीव की 22 प्रकृतियां बांध रहा है? अरे मिथ्या तो गुणस्थान में तो सत्ता तो 26 या 28 की रहती है, तो 22 का ही क्यों बंद कर रहा है? देखो हमने ध्रुवबंदी देखी थी प्रकृतियां, ध्रुव। अब और कुछ है जो ऑप्शनल, जो प्रतिपक्षी में हमने देखी थी। 3 वेद थे, तो 3 वेद में से एट ए टाइम एक ही वेद बंधेगा, और 2 युगल थे। युगल है हास्यरति या शोकरति। तो एक कोई वेद बंधेगा और एक युगल है 2 प्रकृतियां बंधेगी। 19 तो फिर 3, 19 और 3 कितने हुई? 22। हाँ, तो 22 में कोई पुरुष वेद के साथ हास्यरति का बंध करेगा, या पुरुष वेद के साथ अरति शोक का बंध करेगा। वैसे ही स्त्री वेद के साथ भी हो सकता है, वैसे ही नपुंसक वेद। यानी ऑप्शनल कितने हो, इसको कहेंगे जो पॉसिबिलिटीज है उसको कहेंगे भंग। प्रकृतियां कितनी बन रही है? 22। और जहां ऑप्शनल है ऐसे कितने भंग हो गए? 3 वेद और 2 युगल, 3 दूनी 6। ये हम डिटेल में नहीं जाने वाले। भंग किसको कहेंगे? तो भले प्रकृतियां 22 है, परंतु किसी को पुरुष वेद बांध रहा है, उसके साथ हास्य रति बन रही है, पुरुष वेद बांध रहा है, उसके साथ रति शोक बन रही है। ऐसे ही 2-2 ऑप्शन हर एक वेद के साथ लेना, तो टोटल 6 ऑप्शंस हो जाएंगे, जहां प्रकृतियों की संख्या 22 ही है। यानी स्थान है 22 का, और उसमें वो वेरिएशंस जो होंगे वो भंग में चले जाएंगे। हम सबके भंग नहीं काउंट करने वाले, केवल 22 प्रकृतियों का स्थान कहाँ होता है? मिथ्यात्व गुणस्थान में। अब मेरा ये प्रश्न है, दूसरे गुणस्थान वाला इसमें से किसका बंधन नहीं करेगा? मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। और किसका नहीं बंध होगा? पहले गुणस्थान में मोहनीय के बंध विच्छित्ति में और कौन था? नपुंसक वेद। तो पहले गुणस्थान में 3 वेद में से एक कोई वेद बनता था, और यहाँ 2 में से एक बंधेगा। फिर भी स्थान में क्या है? वो तो उसको एक वेद हम गिनेंगे ही गिनेंगे। तो 22 में से इसमें कितने कम हुए? एक मिथ्या तो ही कम हुआ। तो पहले गुणस्थान में 22 का बंध था, अब दूसरे गुणस्थान में 21 का बंध स्थान है। यानी यहाँ 21 प्रकृतियां बंध रही है। कौन सी 21 कोई बताएगा? मिथ्या तो नहीं बन रहा है, 16 कषाय है। फिर 2 वेद में से एक वेद है ना, 2 युगल में से एक युगल है। वह जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है। कितनी हुई टोटल? गिनो। पहले 16, फिर वेद 1 17, एक युगल 19, एक युगल में 2 होती है तो 19, वह जुगुप्सा 21 हो गई। हाँ, ये ख्याल में दूसरे गुणस्थान वाला मोहनी की कौन सी कितनी प्रकृतियां कितनी बांधता है? 21। उसके ऑप्शंस हम आपको नहीं बताएंगे अभी। वो भंग क्या होता है उन्हें आपको सैंपल बता दिया पहले गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में इसमें से क्या नहीं बंधेगा? अनंत अनुबंधी नहीं बंधेगा। तो अनंत अभी 21 में से 4 गई, कितनी बंधेगी वहां पर? 17। कौन सी 17 बंधेगी? कषाय तो 12 हो गए, है ना। फिर वेद, एक पुरुष वेद ही बंधेगा, अभी उसके ऑप्शन नहीं है। पर युगल एक बंधेगा, यानी पहले 12, फिर एक 13, युगल की 2 यानी 15 और 2 17। तो 17 प्रकृतियां बनती है। कहाँ बनती है? तीसरे में भी और चौथे में भी। तो 17 प्रकृति वाला मोहनीय का बंध स्थान कहाँ होगा? तीसरे में और चौथे में। दोनों की संख्या उतनी ही है, क्योंकि तीसरे में कितने प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई? 0। इसलिए जितना तीसरे में बंध था उतना ही चौथे में है। यहां तक ख्याल में आई बात? बंध स्थान को कैसे देखना है? हम मोहनी के बंध स्थान देख रहे हैं। हमने अभी तक 22 का देखा, कहाँ होता है? पहले गुणस्थान में। 21 वाला, फिर 17 वाला तीसरे और चौथे में।
अब आगे क्या करना है? आगे का बंध स्थान कितने का लिखा है वहां पर? यानी 4 कम कर दिए। यानी कौन से गुणस्थान वाला होना चाहिए? 5वां। अभी ये बच्चों का खेल है कि नहीं? तो 5वें गुणस्थान वाले को 13 प्रकृतियों का बंध है। मोहनी की बात हम केवल करें, अन्य प्रकृतियां कर्मों की बात नहीं कर रहे। तो कौन कौन सी बंध रही है? 2 कषाय चौकड़ी है, यानी 8 तो वो लेना है। पुरुष वेद 1 लेना है। अभी युगल लेना कि नहीं लेना? हास्य रति, अरति शोक की उदय विचित्ति, बंध विचित्ति कहाँ होती है? 6ठे में। फिर भी 1 युगल तो बंधेगा ही बंधेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगी। तो हास्य रति भी कब तक बनती रहेगी? 8वें गुणस्थान तक बंधेगी, यानी वहां तक युगल को लेना है। अभी हम कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं? 5वें की। 8 कषाय, 1 पुरुष वेद, 1 युगल, कितने हुए? 8, 1, 9, 2, 11 और भयजुगुप्सा 13। तो 5वें गुणस्थान में मोहनी के 13 प्रकृतियों का बंध है। ये ख्याल में आती है बात? अब आगे का कौन सा बंध स्थान है? कितनी लिखी वहां पर? 9। यानी 13 में से कितनी कम कर दी? 4। तो अभी 6ठे गुणस्थान में इसमें से क्या कम हुआ? प्रत्याख्यान। अब यहाँ कितने कषाय बन रहे हैं? 4 संज्वलन, 1 पुरुष वेद, 5 हो गए। यहाँ युगल है कि नहीं है? है ना? 6ठे में भी है, 7वें में भी है। 6ठे में ऑप्शनल है, 7वें में हास्य रति है। ख्याल में आई थी बात? तो पहले हमने देखे 4 कषाय, 1 पुरुष वेद, 5 हो गया, 1 युगल, 7 हो गए और भय जुगुप्सा 9 हो गए। तो ये 9 प्रकृति का बंध स्थान कहाँ है? 6ठे में। और 7वें में? 7वें में भी है। 8वें में क्या पोजीशन होगी? 8वें में कषाय कितने बंध रहे? 4 संज्वलन बंध रहे कि नहीं 8वें में? हाँ। पुरुष वेद बंध रहा है? बंध रहा है। हास्य रति बंध रही है? बंध रही है। और क्या? भयजुगुप्सा बंध रहा है। तो 9 प्रकृति का स्थान 6ठे में भी है, 7वें में भी है, 8वें में भी है। अब ये जीव 9वें गुणस्थान में प्रवेश कर चुका। अब इसमें कौन कौन सी बंधेगी? संज्वलन 4 बंध रही है। पहले भाग में वेद भी बंध रहा है, पुरुष वेद भी बंध रहा है। अब यहाँ हास्यरति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? क्योंकि 8वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हुई। हमने देखा था 8वें के अंतिम भाग में हास्यरति भयजुगुप्सा के बंध की विच्छित्ति हुई थी, है ना? देखो अभी विच्छित्ति कितने काम की आ रही है। तो यहाँ बंध कितने का देखा हमने? 4 कषाय यानी संज्वलन के, 1 पुरुष वेद। अभी हास्यरति तो नहीं है, भयजुगुप्सा नहीं। कितनी प्रकृतियां बंध रही थी? 5। तो 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृतियां बंध रही है। इसमें जो सवेद भाग के बाद अपगत वेदी होता है, वेद का उदय भी रुकता है और बंध भी रुकता है। तो कितनी बंधेगी? संज्वलन की 4। उसके बाद चारों बंध रही है। जीव को किसी का भी उदय क्यों ना हो, पर इसके आगे क्रोध का उदय नहीं होगा। तो कितनी बंधेगी? 3 ही बंधेगी। क्रोध नहीं बंधेगा। फिर मान का बंध भी रुक जाएगा, फिर माया का भी बंध रुक जाएगा, और 9वें के अंत तक बादर लोभ का बंध है। तो 9वें गुणस्थान में स्थान कौन कौन से है? 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है, 1 का है। 10वें गुणस्थान में कितनी बंध रही है? मोहनियां नहीं बंध रही है। तो अभी हमने जो यहाँ बंध के स्थान देखे थे मोहनी के, बाद में हम बंध के कुड भी दिखाएंगे आपको। वहां तो एकदम आसान हो जाता है। देखो ये मोहनी के 22 का बंध है पहले गुणस्थान में, 21 का जो एक बंध स्थान है वो है दूसरे में, 17 का कहाँ है? तीसरे और चौथे में, 13 का 5वें में, और 9 का
छठे में भी, सातवें में भी, आठवें में भी। अब ये 9वें गुणस्थान में 5 का बंध है, 4 का है, 3 का है, 2 का है और 1 का है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? मोहनीय में कोई शंका है? नहीं। क्योंकि गुणस्थान के अनुसार उसके कुछ बंध की विच्छित्ति होती है तो वो घटित करना बहुत आसान है। अब जरा कौन से रह गए अभी? नाम कर्म के। ये नाम कर्म के बंध स्थान क्या होते हैं उसके बारे में हमने कुछ अभी तक समझा ही नहीं है, और अभी हम समझेंगे भी नहीं, उसको थोड़ा बाद में समझाएंगे। पहले हम फिर उसको केवल गिन लेते हैं। कोई जीव ऐसा है कि नाम कर्म के 23 प्रकृतियां बांध रहा है, यानी ये कौन से गति संबंधी, किस पर्याय संबंधी बंद कर रहा है, तो वो जो पैकेज है, मेरी भाषा में मैं उसको पैकेज कहती हूँ। आपके पैकेज आते हैं ना, होटल के भी होते हैं, आपका होगा हॉस्पिटल के भी होते हैं ना। तो ऐसे यहाँ ये 23 कौन सी प्रकृतियां एट ए टाइम बन रही है, तो जो एकेंद्रीय अपर्याप्त का बंद कर रहा है, अभी वो कौन से है, क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। हम उसको 23 को नहीं गिनाने वाले। तो ये 23 का भी बंध हो सकता है। एकेंद्रीय पर्याप्त हो या द्विंद्रिय आदि अपर्याप्त हो तो 25 प्रकृतियां एट ए टाइम बंधेगी। तो एक है 25 का स्थान, एक है 26 का स्थान। जो एकेंद्रीय है वो आतप या उद्योत सहित होगा तो उसका होगा 26 का स्थान। जब देवगति या नरक बांध रहा है तो उसको जीव को एट ए टाइम 28 प्रकृतियां बनती है, तो ये 28 का स्थान है। 29 का स्थान एक होता है, यानी जो देवनार की जो है, ये जो अन्य भी कोई मनुष्य तिर्यंच है, वो मनुष्य गति या तिर्यंच गति बांध रहा है पर्याप्त संबंधी, तो ये 29 का स्थान होगा। या जो देवगति 28 बांध रहा है उसके साथ तीर्थंकर का बंध करेगा तो भी 29 वाला स्थान होगा। ये उसके क्या क्या वेरिएशन है उसको अपना विषय नहीं है, कौन कौन से स्थान है, कितनी प्रकृतियों के स्थान है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 30 वाला स्थान, ये 29 प्लस तीर्थंकर होगा तो 30 भी होगा, या 29 तिर्यंच गति प्लस उद्योत होगा तो भी 30 का स्थान होगा। ये 31 वाला कैसे हो सकता है? जो देवगति बांध रहा है 28 की, उसके साथ तीर्थंकर भी बांध रहा है और उसके साथ आहारक भी बांध रहा है, तो 31 वाला स्थान होगा। ये नाम कर्म का 1 का स्थान कौन सा होगा, ये मेरा प्रश्न है। यशस कीर्ति अकेली बनती है कब? 30 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति हुई तो एक नाम कर्म में से एक यशस कीर्ति बन रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? 1 का बंध स्थान। तो ऐसे नाम कर्म में कितने वेरिएशंस देखे? यहाँ 29 है, 30 है, 31 है और 1 है। ये कौन से कैसे क्या है वो हम देखेंगे। अभी तो जो हमने मोहनीय के जो देखे थे ना, मोहनीय के बारे में हम जरा देखेंगे। ये थोड़ा हमको आगे का चार्ट लगा के यहाँ चाहिए। तो ये मोहनीय के जो हमने स्थान देखे थे वो और सरल रीति से समझाने के हम ट्रिक बताएंगे आपको। तो अभी हमने मोहनीय के जो बंध स्थान देखे थे, कौन रिपीट करेगा मोहनीय के बंध स्थान? पहले गुण स्थान में 22, दूसरे गुण स्थान में देख के बोल रहे तीसरे बंध के कूट है ना, हाँ पहले निकाल दो। 9 वाला, हाँ 9 वाला, 9 नंबर का चार्ट आपके पास भी दिया हुआ है। हाँ तो हम बाद में देखेंगे बोर्ड की तरफ, पहले मेरी तरफ देखना है। तो हम देख रहे थे मोहनीय के टोटल बंध स्थान कितने हैं, इन संख्या 10 है। तो हमने 22 वाला स्थान देखा, कहाँ पर देखा? मिथ्यात्व। 21 वाला दूसरे गुण स्थान में, फिर 4 कम करना, 17 वाला तीसरे और चौथे में, और 4 कम करना, 13 वाला 5वें में, और 4 कम कर दो, 9 वाला 6ठे में भी, 7वें में भी, 8वें में भी, ये हो गया 9 का। फिर 9वें गुण स्थान में आया तो 5 का बंध हो रहा था, 1 वेद पुरुष वेद और 4 संज्वलन। फिर उसमें से एक एक की जो बंध विच्छित्ति होती गई, फिर 5 से 4 पर आया, 4 से 3 पर आया, 3 से 2 पर आया, 2 से 1 पर आया। 9वें गुण स्थान तक ही बंध है। तो वहां पर भी ये कैसे इसको काउंट करना और आसान तरीका हम बताएंगे।
उसके लिए हमने यहाँ कुछ कूट बनाए। ये मंदिर के शिखर वगैरह होते हैं ना, वैसे यहाँ कूट बनाएंगे हम, और ये कूटों के आधार से कैसे गिनना प्रकृतियों को, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो पहला गुणस्थान देख लो। देखो, मोहनी के बंधकूट कहाँ है, यानी जो बंध की प्रकृतियां हैं उसको हम चार्ट के द्वारा यहाँ दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ लिखा है, नीचे से ऊपर पढ़ना इसको। सबसे नीचे एक लिखा है, ये एक का बंध हो रहा है। ये एक का नाम क्या है? मिथ्यात्व। उसके ऊपर 16 के 16 लिखा है। देखो, उदय में तो 4-4 का ऑप्शन था। उदय एट ए टाइम 4 का ही होता है, या तो 4 क्रोध, या 4 मान, 4 माया, या 4 लोभ, परंतु बंध 16 का होता है। तो इसलिए बंध एक मिथ्यात्व, इसमें से 17 हो गए। अब यहाँ एक और एक ऑप्शनल लिखे हैं, उसका अर्थ क्या है? हाँ, नहीं, वो तो ऊपर चला गया युगल में। एक और एक 3 के ऑप्शन, पुरुष वेद होगा या स्त्री वेद का बंध होगा या नपुंसक वेद का बंध होगा। पहले गुणस्थान वाला, उसको कौन से वेद का बंध होता है? 3 में से कोई, जैसे उसकी संक्लेश विशुद्धि होगी वैसे उसका बंध होगा। तो एक यानी एक ही बंध होगा एट ए टाइम, 3 को किसी को नहीं बंधेंगे। तो एक मिथ्यात्व, 16 कषाय, एक वेद। अब इसमें भी ऑप्शन है 2 या 2, यानी हास्यरति या अरति शोक। और ऊपर तो दोनों ही लिए, क्योंकि भय जुगुप्सा है, ध्रुवबंदी है, दोनों ही एट ए टाइम बनती है। अब इसको काउंट कैसे करना? नीचे से ऊपर तक हर एक लाइन में से संख्या लेना। 1 और 16 17। अब यहाँ ऑप्शनल लिखी, उसमें एक ही लेना, 3 को नहीं लेना है। ये 2 और 2 लिखा है ना, ये 2 ही लेना, और ऊपर तो 2 है ही है। तो इनकी टोटल कर दो, कितनी है? ये कहाँ का है? मिथ्यात्व का बंध का कूट है। तो वहां कितनी प्रकृतियां बनती है? तो इसको काउंट करो और हो गया। अब दूसरे गुणस्थान का बंध का कूट देखेंगे। यहाँ नीचे एक ही लिखा ही नहीं है, क्यों? अरे मिथ्यात्व के बंध विच्छित्ति हो गई पहले में, अभी वो नहीं रहा, उसका बंध नहीं रहा। परंतु अनंतानुबंधी है ना यहाँ पर, उदय रूप भी है और बंध रूप भी है, तो 16 का बंध हो रहा है। अब यहाँ स्त्रीवेद, ये 3 ऑप्शन थे, पर नपुंसक वेद के बंध की विच्छित्ति हुई। अब यहाँ 1 और 1 2 ही बार लिखा है, परंतु बंध तो 1 का हो रहा है ना, बोले ऑप्शन 3 के बदले 2 का ऑप्शन रह गया। फिर भी यहाँ या तो स्त्रीवेद बंधेगा या पुरुष वेद बंधेगा, यानी ये 16 और 1 17 हो गए। और हास्यरति बंधेगी या अरति शोक बंधेगा, तो यहाँ 2 और 2, यानी यहाँ 16 1 17 2 19 और 2 भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है, सबको बंधेगी ही। तो दूसरे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बनती है एक जीव को एट ए टाइम? 21। ये समझना कुछ गलत हो रहा है कि समझ रहे सब? इच्छा तो है क्या? अब यहाँ 16 पर था, यहाँ 12 पर क्यों आया? अनंतानुबंधी नहीं रहा, नहीं रहा है, सत्ता में है वो, ना बंद हो रहा है ना उदय हो रहा है। हम द्रव्यान योग में कहते अभाव हो गया, कहेंगे हम द्रव्यान योग, पर ये समझना यहाँ पड़ा है सत्ता में। तो चौथे गुणस्थान वाले को 12 का ही बंद हो रहा है। कौन से 12? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, 4 4 और 4 12। अब यहाँ 9 ऑप्शन। वेद में पुरुष वेद, क्यों? स्त्री वेद के बंध की विच्छित्ति यहाँ पर हो गई, तो एकमात्र पुरुष वेद यहाँ से ऊपर बंधेगा जब तक सवेद भाग है तब तक। यहाँ पर भी 2 युगल का ऑप्शन है और भय जुगुप्सा है ही है। तो ये 12 1 13 2 15 और 2 17। तो 17 का बंध स्थान कहाँ पर है? तीसरे और चौथे गुण स्थान में। ये बात ख्याल में आई? यहाँ में कुछ याद नहीं रखना है, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं है, समझना है और कैसे डिराइव करना है उसको हम समझेंगे। अब देश संयतन है 5वां गुणस्थान। अब 5वें गुणस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ कषाय, हम कहते हैं 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, 2 कषाय चौकड़ी है यानी उसका बंध भी हो रहा है, उदय भी है और बंध भी 8 का हो रहा है। उदय तो 4 का होगा,
कि 2 का होगा? 4 का कैसे होगा? 2 क्रोध या 2 मान या 2 माया या 2, हाँ, तो उदय अलग बात है। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं? बंध देख रहे हैं। तो बंध कितने का हो रहा है? 8 का। चौकड़ी चौकड़ी दोनों सब वहां बन रही। अब यहाँ कौन सा है वेद? पुरुष वेद का। अब यहाँ पर भी युगल है, आइदर कौन सा भी युगल बंधेगा। युगल में 2 प्रकृतियां होती, तो ये 8 और 1 9 और 2 11 और 2 13। कहाँ क्या है ये बंध स्थान? 5वें गुणस्थान का है। 5वें गुणस्थान की बात ख्याल में आई। अब 6ठे गुणस्थान की बात करते हैं, प्रमत्त की। उसमें अभी कौन से बन रहे? 4 संज्वलन, 1 पुरुष वेद। यहां पर भी ऑप्शन है, किसमें? 6ठे में ऑप्शन है। क्यों 6ठे में ऑप्शन है? अरति शोक के बंध विच्छित्य होने वाली है यहाँ पर होने वाली है नहीं, 7वें से नहीं बंधेगी, पर ये 6ठे में ऑप्शन है। तो यहाँ पर 1 युगल या एक युगल 2 और भय जुगुप्सा तो है ही है। तो अभी इसको काउंट करो, 4 1 5 2 7 2 9। ये 9 का बंध स्थान 6ठे वाला उन्होंने बताया। 7वें में भी 9 है और 8वें में भी 9 है। फिर भी यहाँ उसका उदयकुट बंधकुट अलग बनाया। क्या लिखा है? यह नीचे 4 संज्वलन, 1 पुरुष वेद। यहाँ 2 का ऑप्शन नहीं है, 1 ही युगल बताया। कौन सा? हास्य रति ही। संख्या तो उतनी रहने वाली है, 9 की संख्या 9 ही रहने वाली है, परंतु यहाँ ऑप्शनल थी और यहाँ वो ऑप्शन यानी बंध विच्छित्ति हो गई रति शोक की, इसलिए यहाँ हास्य रति ही बंधेगी। तो 4 1 5 2 7 2 9, 7वें में भी और 8वें में भी। यहां तक ख्याल में आई बात? एक युगल बंधेगा, हास्य रति दोनों बंधेगी, अरति शोक 2 नहीं बंधेगी। 1 युगल यानी 2 प्रकृतियां, तो उसको 1 नहीं गिनेंगे, 2 गिनेंगे। समझ में आती बात? युगल यानी क्या? 2। ऑप्शन चला गया है, पर 2 का बंध तो है ही है, पहले से हो रहा था। तो ये हमने 8वें तक बात देखी। अब जो 9वें गुणस्थान में आया है, अब यहाँ इसके हमने 5 भेद किए। सत्ता की अपेक्षा हमने 9 भेद किए थे। अब यहाँ बंध की अपेक्षा बात करें। 9वें में गुणस्थान में आया तो शुरुआत में 4 संज्वलन का बंध है और 1 पुरुष वेद का बंध है। तो कितने का बंध स्थान है? 5 का। अब ये वेद का उदय की भी विच्छित्ति हुई और बंध की भी विच्छित्ति हुई, तो यहाँ पर दूसरे भाग में आया, तो यहाँ 4 संज्वलन का बंध हो रहा है। उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त में तीसरे भाग में आया, 9वें गुणस्थान का तीसरा भाग, तो वहां पर क्रोध का बंध मिट गया, मान माया और लोभ बंध रहे। फिर आगे के चौथे भाग में मान का भी रुक गया बंध, तो माया और लोभ 2 बंध रहे। अंतिम भाग में अब यहाँ माया का भी बंध रुक गया है, अकेला कौन सा सूक्ष्म बंध रहा है? क्या? बादर ही बनता है, उसका बाद सूक्ष्म किया जाता है बाद में। तो यहाँ पर 1 का बंध स्थान है, यानी 9वें गुणस्थान में कितना है? 5 का है, 4 का है, 3 का है, 2 का है और 1 का है। 5 तो स्थान यहीं पर लेना है। बाकी हमने देखा था ये 22 वाला मिथ्यात्व में, 21 वाला सासाधन में यानी दूसरे गुणस्थान में, ये कितना? 17 वाला तीसरे चौथे में, फिर 13 वाला 5वें में, फिर 9 वाला 6ठे में भी, 7वें में भी, 8वें में भी, और बाकी जो है 9वें में 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। अब ये बंधकूट से हमको समझना आसान हो गया, ऐसे भी हमने डायरेक्ट समझा ही था, है ना? तो मोहनी के बंध स्थान समझ में आए, आसान है ना? हाँ। अब ये थोड़ा है ना टाइम अभी है, हाँ अभी है 5 मिनट। तो ये बंध स्थानों में कुछ विशेषता बतानी है। तो हमने ये देखा था, अभी ये मान लेते 14, चौथे वाला कितने का बंध कर रहा है टोटल?
17 का। वो चौथे वाला पहले गुणस्थान में आएगा तो कितने का बंद करने लगेगा? 17 वाला है और वो पहले गुणस्थान में आया, कितने का करेगा? 22 का। यानी पहले बंध कम प्रकृतियों का था, अब अधिक प्रकृतियों का करने लगा, तो उसको शास्त्र में कहते ये भुजाकार बंध हुआ। भुजाकार भी कहते, भुजागार भी कहते, भुजगार भी कहते। यानी कम प्रकृतियां बनती थी, अब अधिक नेक्स्ट समय में अधिक बंधने लगी, तो उसको क्या कहेंगे? भुजगार बंध हुआ। यानी जब जब ऊपर के गुणस्थान में से नीचे आएगा तो कम बंध में से अधिक बंध होने लगेगा। तो जरा इस चार्ट के द्वारा हम जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंध होगा। मान लेते हैं कोई 1 का बंध कर रहा था, कहाँ था वो? 90 के अंत में थे। अब उपशम श्रेणी उतरते समय जब 1 का बंध चल रहा था और वहां और नीचे आया तो 2 का बंध शुरू हुआ, तो 1 में से 2 हुआ, तो क्या कहेंगे? भुजगार बंध है। हो सकता है यहाँ 1 का बंध कर रहा था और मरा तो कौन से गुणस्थान में गया? देव में गया, चौथे गुणस्थान में। तो 1 से लेकर डायरेक्ट 17 का बंध करने लगे। यानी या तो 1 से 2 पर चला गया या 1 से 17 पर चला गया, तो उसको क्या कहेंगे? उसका नाम सुन लो ना, भुजाकार बंध कहेंगे। हम कहाँ उसके डिटेल में जाने वाले। तो 1 से लेकर 2 का होगा या 1 से 17 का होगा, ये 2 ही ऑप्शन है ना? 1 से कोई 22 का करेगा? 90 गुणस्थान के लास्ट में से कोई मिथ्या तो भी चले जाएगा? नहीं चली जाएगा। तो 1 से 2 पर आएगा या 117 पर जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी 2 का बंद कर रहा था, अब यहां हमको भुजगार देखना है, तो श्रेणी उतरते समय 2 के बंध में से और नीचे आया तो 3 का बंध होने लगा। 2 का यानी माया और लोभ का बंद कर रहा था, अभी मान का भी होने लगा, फिर 2 से 3 में आया। या 2 का बंद कर रहा था, मर गए तो देव में गए और चौथा गुणस्थान हुआ, तो कितने? 2 से 17। अभी आपके पास जो चार्ट है ना, उसमें क्या लिखा है देखो। इसमें भी है, परंतु वो चार्ट पढ़ने के पहले, यानी वहां तो केवल 2 से 17, 2 से 3 ऐसा लिखा है। हम यही से समझेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा। दूसरा चार्ट आपके सामने भी है, यहाँ तो हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है भुजगार में? 1 से 2 और 1 से 17। ये कैसे होता है वो समझना है। अब 2 से 3 या 2 से 17। अब यही बात आगे फॉर्मूला लगा लो। 3 का बंद कर रहा था, श्रेणी से और नीचे उतरा तो 3 से लेकर 4 पर गया, या 3 कर रहा था, मर गया, तो चौथे गुणस्थान में 17 का कर रहा, ये भी भुजगार में आ जाएगा। हर एक में ऐसा लगा लो। अब 3 के बदले 4 का बंद कर रहा था, तो 4 के बाद नीचे उतरकर और 5 का करने लगा, या यहां मरकर 17 का करने लगा। यानी 1 से 2 या 1 से 17, 2 से 3 या 2 से 17, 3 से 4 या 3 से 17, 4 से 5 या 4 से 17। या अभी 5 से कहाँ जाएगा? अब यहाँ 90 गुणस्थान के वो नीचे उतरते समय 4 और 1 5 का बंद कर रहा था और नीचे उतरा, 8वें में आएगा, तो यहाँ 5 का बंद में से 8वें में आएगा तो कितने का बंद करेगा? 9 का। तो 5 में से डायरेक्ट 9 में आएगा, या 90 से और कहाँ जाता है? मरकर चौथे में, तो 5 में से 17 हो जाएगा। ये समझ में आती है बात? ख्याल में आता है? 5वें से 9 में कैसा आएगा? 90 गुणस्थान से 8वें में आएगा, तो पहले 5 का बंद कर रहा था, अभी 9 का करने लगे। कम था, अभी बढ़कर करने लगा। जब गुणस्थान नीचे आते हैं तो अधिक प्रकृतियों का बंद होगा। अब 9 का कर रहा था, तो 9 का यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ नहीं, यहाँ और यहाँ 2 में। तो 9 का बंद कर रहा था, तो 9 से देखो 8वें वाला 7वें में आया तो भी 9 का 9 ही रहा, 7वें वाला 6ठे में आया तो भी 9 का 9 ही रहा,
अब ये छठे में से पांचवें में जाएगा तो कितने हो गए? हाँ, 9 से 13 हो जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ कहीं पर भी मर सकता है और मरकर चौथे में जाएगा तो 9 से 17 हो जाएगा। ख्याल में आती बात? ये तो कम बंद था, अधिक बंद होने लगा, वो कैसे पॉसिबल है उसको हमको देखना है। अब ये 9 वाला कौन सा है? 8वें वाला भी है, 7वें में वाला भी है, तो क्या ये 5वें में जा सकता है? 7वें वाला 5वें में जाएगा? 7वें में से डायरेक्ट जाएगा क्या? 7वें में से 8वें में से चौथे में डायरेक्ट जाएगा क्या? मरकर जा सकता है, ऐसा डायरेक्ट नहीं गिरेगा। तो दूसरा क्या ऑप्शन है? ये छठे में आए, यहाँ पर भी 9 का था, तो छठे में से 5वें में जा सकता है, तो ये 9 का है, वो कितने का हो जाएगा? 13 का। या छठे में से चौथे में भी जा सकता है, तो 9 में से 17। छठे में से 3 में भी जा सकता है, वो भी 17 रहेगा। तो छठे गुणस्थान वाला औपशमिक समय दृष्टि है ना, वो गिरकर दूसरे में जा सकता है कि नहीं जा सकता? क्यों नहीं जाता? मेरा प्रश्न है, प्रथम उपशम के साथ छठा सातवां चलता है, तो 7वें से तो गिरकर कोई नहीं जाएगा दूसरे में, तो छठे से तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पर 7वें का मरण की बात बताई हमने, 7वें 8वें दोनों जगह मरण होगा तो चौथे में जाएगा, परंतु हम दूसरे की बात कर रहे हैं। हो गया ना समय? हाँ, अभी ज्यादा समय हो गया, फिर दोबारा हम देखते हैं, 10 मिनट में मिलते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान की जय।